मुबारक की बात है कि जो हमने वादा लैंड डोनर्स के साथ किया हुआ था वो जम्मू कश्मीर की सरकार को भी हम शुक्रगुजार हैं और जम्मू कश्मीर की कैबिनेट का भी हम शुक्रगुजार हैं, चीफ मिनिस्टर और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स का। ये एक ऑर्डर, ये लैंड डोनर्स को भी बड़ी बड़ी मुबारक कि जो आपने 12-12, 14-14, 15-15 सालों से जमीनें जो दी हुई थी सरकार को और आपको ना कोई मुआवजा मिल रहा था ना आपकी नौकरियां लग रही थी, और आज गवर्नमेंट ऑर्डर मेरे हाथ में आया है और लैंड डोनर्स को, तमाम लैंड डोनर्स के लिए सरकार जो है जिन्होंने अपनी जमीनें वो दी हुई हैं उनके लिए नौकरी या कंपनसेशन जो भी वो चाहेंगे उनको मिलेगा। और इसलिए मेरे हाथ में अभी एक जम्मू कश्मीर सरकार का एक ऑर्डर आया है और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑर्डर निकाला है कि SRO 520 के तहत जो 2017 का है और जिसकी तारीख SRO 520 की 21/12/2017 है और डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर ने निकाल दिया है, कल ही निकाला है। इसका ऑर्डर नंबर है 125, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन 2026, डेटेड 2/4/2026 और आज 3 तारीख है। अगर आज 3 तारीख ना होती तो जम्मू के डायरेक्टर ने भी आपकी जमीनों के लिए एक ऑर्डर निकाल देना था। और यह ऑर्डर ही नहीं, मुबारक की बात है कि आपकी केसेस को पक्का करने का ये फैसला ले लिया गया है और ये फैसला, ये हिदायत जारी की गई है कि सैंक्शन इज हियर बाय अकॉर्डेड टू कॉन्स्टिट्यूट द कमेटी एट डिविजनल लेवल्स फॉलोइंग द ऑफिसर्स। कमेटियां कौन कौन सी, कमेटी के मेंबर कौन से हैं जो एग्जामिन करेंगी SRO 520 और 2017 और ऑर्डर नंबर 125 और 2/4/2026 के ऑर्डर के मुताबिक इसके मेंबर्स कौन हैं। ज्वाइंट 6 मेंबर की कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को जिन्होंने जमीनें दी हुई हैं। इस तरीके के जिन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को दी होगी, पंचायत घरों को दी होगी, PHE को दी होगी, उनके भी ऑर्डर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये मेरे पास हाथ में ऑर्डर जो आया है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने आपको निकाला है। इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर्स जो हैं वो कश्मीर के सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ कश्मीर के जो है वो मेंबर होंगे। और इसके साथ साथ एडिशनल सेक्रेटरी लीगल जो है वो भी मेंबर होगा इसका, और पर्सनल ऑफिसर जो डायरेक्टर्स के हैं वो भी मेंबर होंगे। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जो डायरेक्टर्स के ऑफिस में है वो भी मेंबर होंगे। डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो भी मेंबर होंगे और चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, तमाम चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स भी अपने अपने डिवीजन के मेंबर्स होंगे। तो ये मुबारक की बात है, लैंड ओनर्स को अब तनाव या टेंशन लेने के लिए समय चला गया। और मुबारक की बात यह है कि हमने वादा किया था और ये आपकी जीत हुई और इसका श्रेय भी आप ही को जाता है क्योंकि ये आपकी जीत है। और शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का जिसने ये भार संभालते ही ये फैसले ले लिए। इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूं, सीजनल टीचर्स को भी इंसाफ मिलने वाला है। जैसे ही आपकी रिपोर्ट आती है इसी सेशन में आपका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, तनख्वाह भी बढ़ेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि तनख्वाह के साथ साथ मुझे शिकायतें आ रही हैं बहुत सी। सीजनल टीचर्स लड़कियां और लड़के जो हैं खासतौर के ऊपर रियासी से, चसाना से, मोर से और जो रियासी कटरा के आगे जितने वो सेंटर्स हैं या फिर पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भलेसा, रामशू, बनिहाल, जो ढोकों में पहाड़ों पे इतने दूर जाकर के ये बच्चे पढ़ाते हैं, उनकी ये शिकायत आ रही है कि कोई चसाना में और रियासी में कोई दलाल भी बन गए हैं जो सीजनल टीचर से पैसे ले रहे हैं और उनको कहते हैं हम पक्का करवाएंगे। ये शिकायतें देख लीजिए। मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को भी बोलता हूं और ZDOs को भी बोलता हूं और स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को भी बोलता हूं कि आप इस चीज से बाज आ जाइए। और ये भी सुनने में आ रहा है कि तमाम CEOs अपने भाई भतीजे को, ZDOs भी अपने भाई भतीजे को, रिलेटिव्स को एडजस्ट करने के लिए नकली धोखे और नकली सेंटर बना रहे हैं और उनसे पैसे खा रहे हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से कोई ब्रोकर जो है रियासी में सीजनल टीचर्स को मेल कर रहा है। इसका तो मैं बता दूंगा आपको, उसके ऊपर
और मैंने अगर हुआ तो क्राइम की मैं इन्वेस्टिगेशन करा दूंगा, अगर नकली धोखे या कुछ नकली सेंटर बनाए। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के सीजनल टीचर्स को कहूंगा कि आप अपनी अपनी वीडियोस और जिन जिन धोखों के ऊपर आपने बारिश में, गर्मी में, बारिश में, ठंड में इतना काम किया हुआ है, पहाड़ों पे जा करके भूखे प्यासे रह करके बच्चों को पढ़ाया है, उन धोखों की और उन सेंटर्स की फोटोएं और वीडियोस इसमें जरूर शेयर करना, ताकि सरकार जो है उसको पता चले कि आप कितनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और अफसोस की बात है, हाँ, आपके लिए एक और उसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर क्यों घबराए हुए हैं? आप पक्का हो रहे हैं, आपकी कंटिन्यूशन इसी महीने ऑर्डर निकल रहा है वोकेशनल ट्रेनर्स का भी, और इन्हीं का ही नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी तनख्वाह बढ़ रही है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ साथ आयाज की भी हमने कहा है कि इनके लिए कोई जॉब पॉलिसी बना करके इनको पक्का किया जाए, आयाज की तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। और यही नहीं, मैं आपको एक और खुशखबरी बताने जा रहा हूं कि नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, मुबारक है आपको, आपकी जीत हो गई। नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे खेल बच्चे, और इसके साथ साथ नेशनल यूथ वाले जो 2,500 रुपए में काम कर रहे थे, मैंने सरकार से यह भी कहा था, ये आप उसमें वो मत हो जाइए, भ्रम में मत पड़ जाइए, क्योंकि आपकी परमानेंट अपॉइंटमेंट का फैसला सरकार ने ले लिया हुआ है, जॉब पॉलिसी का भी ले लिया हुआ है। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस 55,000 इस साल पक्के करने हैं। और मैं उनको कहूंगा, उनकी सभी भारतीय जनता पार्टी बताए 14 सालों में कितने डेली वेजरों को पक्का किया, कितने लैंड ओनर्स को जमीनें दी, कितने नेशनल यूथ कॉर्प, रहबरे खेल, जंगलात, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स को आपने पक्का किया, बताएं। होम डिपार्टमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब के पास है, बताएं अब होम मिनिस्टर साहब इन एसपीओ को तनख्वाह कितनी कम, अपनी जान की बाजी लगा करके, एलजी साहब ये इख्तियारात आप खुद भी ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं ले रहे, ये एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। और मालूम है आपको, जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को सबसे कम तनख्वाह मिलती है, और अगर तनख्वाह मिलती है तो एसआरओ 202 के जो 2015 के मुलाजिम हैं उनकी भी इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रही उनको। एसपीओ को कितनी मुश्किल से आपने ईद के मौके के ऊपर तनख्वाह दी। जो एसपीओ अपनी जान की बाजी लगा करके मेहनत से पैसा कमाता है, 24/7 आपकी हिफाजत करता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर साहब हो, रेलवे ड्यूटी हो, मिलिटेंट्स ऑपरेशन हो, मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ना हो, एसओजी में काम हो, आईटीआई ट्रेंड है, फॉलोअर्स हैं, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं, लेकिन उनके लिए आप इंडिपेंडेंटली, एलजी साहब आपको इख्तियारात हैं। फिर ये जानना चाहते हैं ये एसपीओ कि आप उनको पक्का क्यों नहीं कर रहे, नंबर एक, उनकी तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ा रहे, ये जानना चाहते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि 2014 और 15 के जो हमारे नौजवान हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स जिनको निकाल दिया गया था, उनको भी मैं विश्वास रखिए कि मैंने पूरा ये जो जब तक सेक्रेटरीट असेंबली चलती है, कल इसका आखिरी दिन है असेंबली का, और मैं आराम से नहीं बैठा हूँ। आराम से बैठूंगा भी कैसे, आप सुबह से लेकर शाम तक तो 30 लाख जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो सुबह से लेकर शाम तक तो मुझे टेलीफोन कॉल्स करते रहते हैं, इतनी तो मैं टेलीफोन अटेंड भी नहीं कर पाता हूँ। शिकायतें आपकी सभी की आती हैं, क्योंकि भरोसा है 18 और 40। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए साथ साथ, और 18 से 40 साल के नौजवानों के साथ आपका बड़ा भाई सुनील डिम्पल खड़ा है। और हाँ, मेडिकल एम्प्लॉयज को भी 2.5 दिन की सैलरी देने के लिए मैंने जम्मू कश्मीर की सरकार को तो मना लिया है। अब एलजी साहब ना एसपीओ का ध्यान दे रहे हैं, ना जो रिस्क अलाउंसेस है वर्दी का, वो ना फायर एंड इमरजेंसी वालों को दे रहे हैं, ना ही वो पुलिस वालों को दे रहे हैं। और एसपीओ को तनख्वाहें पूरी रियासतों में, तमाम रियासतों में, और दिल्ली की आप 35,000 रुपया है, बताइए जम्मू के आप कितना देते हैं एसपीओ को। सो इसलिए रास्ते बना रहे हैं, काम बहुत लंबा है, होमगार्ड्स वालों के लिए भी करना है, उनका भी कोई रास्ता बनाना है, और हम ही निकालेंगे रास्ता, वो मिल करके निकालेंगे, क्योंकि मुझे इस सरकार के ऊपर भरोसा है। और मुझे पता है कि बीजेपी की आईटी सेल वालों को इस समय बड़ी तकलीफ हो रही होगी और उनके पेट में दर्द भी हो रही होगी। ये देखिए कितने मेमोरेंडम्स आए हुए, किस किस की मैं बात करूं और किस किस की छोड़ूं मैं, ये कितने मेमोरेंडम्स आए हुए हैं देखिए। अब मैं वीटीसी या सीजनल टीचर्स का भी मैंने कह दिया कि बच के रहिए, आपका काम हो रहा है, आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और वोकेशनल ट्रेन, हाँ, किसान खिदमत घर वालों का, ये किसान खिदमत घर वालों का आपके लिए भी मैंने ये सरकार को दबाव बनाया हुआ है
खुद कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिला और उनको कहा है कि किस BSc MSc एग्रीकल्चर PhD एग्रीकल्चर करके बच्चे बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं। जावेददार साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने कई बार कहा कोई रास्ता निकाल रहे हैं कि आपको किस तरीके से कहां से तनख्वाह दी जाए, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अब मुझे लगता है, और अगर किसी का कोई मसला रह गया हो, इतने मेमोरेंडम आए हुए हैं, इतनी लेटर्स आई हुई हैं, अगर किसी का कोई रह गया हो तो मुझे तो मुबारक संदेश ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम बराबर के साथ तेजी के साथ काम करवा रहे हैं। आपका बड़ा भाई आपको निराशा नहीं करेगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाए, पेज को लाइक करते जाए और भरोसा रखें। और जो पत्रकार जो मेरे साथ हैं उनकी वीडियोस जरूर देखें और वहां पे ठीक अच्छे से अपनी डिमांड्स के कमेंट्स कर दिया करें। और इसके साथ यही नहीं, ये देखिए मेरे पास एक ऑर्डर है, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स, डेली रेटेड वर्कर्स, टेम्पररी एम्प्लॉयर्स, 40,000 वेकेंट पोस्टें भरने जा रहे हैं। 55,000 डेली वेजरों को ऑर्डर है मेरे पास, पक्का करने जा रहे हैं। कैजुअल लेबरर्स को भी पक्का करने जा रहे हैं, डेली रेटेड वर्कर्स को भी पक्का करने जा रहे हैं, CAPD विभाग के फूड एंड सप्लाईज के हेल्पर्स को भी पक्का करने जा रहे हैं। और मैंने कहा कि रहबरे खेल के तहत जो बच्चे हैं, जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं, उनको भी नौकरी दी जाए, और जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती उनको 25-25 हजार रुपये तनख्वाह दी जाए। कंटीजेंट पेड वर्करों के लिए भी। और अब तो ज्यादा मुझे लगता है कि जो वादे हमने किए थे, हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब जो लोग धरने प्रदर्शन करते थे ना, अब उनके खोखे और दुकानें बंद होने वाली है। मैं ये साफ उनको भी कह रहा हूं। और जो लोगों ने दलाली का काम किया हुआ है वो भी बाज आ जाए, नहीं तो मैं एंटी करप्शन की वो क्राइम की इंक्वायरी बिठा दूंगा रियासी वाले में, जो लड़के और लड़कियां शिकायतें कर रहे थे, सीजनल टीचर्स। और साथ में अब मुझे लगता है, और अगर कोई बात रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स को कर दीजिएगा, तो मैं सब पढ़ लेता हूं। फोन कम कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।